वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइल को सऊदी अरब से लगा बड़ा झटका। इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस के लिए इजरायली डेलीगेशन को नहीं जारी किया वीजा। अमेरिका के खिलाफ नॉर्थ कोरिया की बढ़ती जा रही है कशीदगी। शुमाली कोरिया ने मजीद 2 मिसाइलों का सबमरीन के जरिए किया कामयाब तजुर्बा। ईरान के शहर बाना में गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल पर जहरीली गैसों से हमले की खबर। हालत खराब होने पर कई तालिबात अस्पताल में हुई भर्ती। लोकसभा में शदीद हंगामा, बार बार ऐवान किया गया मुलतवी। दिग्विजय सिंह ने कहा, पिछले 40 सालों में पहली मर्तबा देख रहा हूं कि हुकूमत खुद कार्रवाई नहीं चलने देना चाहती। संजय सिंह का अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की पुरजोर मांग। कहा, यह बेशर्म मोदी सरकार अडानी मामले की नहीं करा रही है जांच। और पुलवामा हमले पर कांग्रेस लीडर सुखजिंदर रंधावा ने फिर उठाए सवाल। कहा, पुलवामा हमले की जांच हो, कहीं इलेक्शन जीतने के लिए तो नहीं करवाया गया था ये अटैक। और अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल को सऊदी अरब से बड़ा झटका लगा है। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा आलमी सियाहती तंजीम की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने वाले सऊदी अरब ने इसराइली वफ़द को एंट्री वीज़ा जारी नहीं किया। इसराइली पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने आलमी सियाहती तंजीम की कॉन्फ्रेंस में मदऊ इसराइली वफ़द को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अमरीकी टेलीविज़न ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक रियाज इंतज़ामिया ने इस मौक़िफ़ की कोई वजह पेश नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तंजीम के तमाम तर अरकान से मसावी रवैया बरतने के मुतालबे के बावजूद सऊदी अरब ने इस पर अमल नहीं किया। रूस ने फिर एक मरतबा अमेरिका के पागलपन को उजागर करने की बात कही है। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगेई रियाबकोव का कहना था कि रूस चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ पर अमेरिका की झुंझलाहट से साबित हो गया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सही रास्ते पर गामज़र हैं। उन्होंने कहा कि रूस और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते हुए ताल्लुकात पर अमेरिका की परेशानी साफ दिखाई दे रही है। सरगेई रियाबकोव का कहना था कि अमेरिका को पता है कि रूस चीन ताल्लुकात दुनिया में नए कसीर क़ुतबी निज़ाम के बुनियादी अनासिर हैं। उन्होंने कहा कि रूस चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ को दुनिया में अमेरिकी बालादस्ती के ख़ात्मे का रास्ता समझना चाहिए। अमेरिका और जनूबी कोरिया के साथ बढ़ती कशीदगी के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने मज़ीद 2 मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मिसाइल आबदोज़ के जरिए फायर किए गए। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की जानिब से ये तजुर्बा जनूबी कोरिया और अमेरिका की जंगी मशकों के आगाज़ से चंद घंटा पहले किया गया। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल तजुर्बे के बाद उनकी फ़ौज हाई अलर्ट हो गई है, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसी अपने अमेरिकी हम मनसब के साथ मिलकर लॉन्च की तफसीलात का तज्जिया कर रही है। ईरान में तालीम हासिल करने वाली लड़कियों को जहर दिए जाने के वाक़े की गूंज में फिर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कुर्द इंसानी हकूक़ की तंजीम हैंगाओ ने अपने ट्विटर पर ऐलान किया कि मुल्क में शुमाल मगरब में मौजूद शहर बाना में गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल पर जहरीली गैसों से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि जहरीली गैसों से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। हालत खराब होने पर कुछ तालिबात को अस्पताल ले जाया गया। इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने स्कूल के अंदर से ऐसे मनाजिर शेयर किए हैं जिनमें कुछ ख़ानदानों को जमा होते दिखाया गया। एक एम्बुलेंस जख्मियों को ले जाने के लिए रोकी हुई भी दिखाई थी। पूरी दुनिया में खलबली मचाने वाले ईरान के हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को लेकर ईरान की अदलिया ने बड़ा फैसला किया।
ईरानी अदलिया के सरबरा गुलाम हुसैन मोहसिनी आजई ने कहा है कि अदालती हुकाम ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में हिस्सा लेने की पादाश में गिरफ्तार किए गए 22,000 अफराद को माफ़ कर दिया है। ईरान के सरकारी ज़राए अबलाग ने गुज़िश्ता माह के अवाइल में खबर दी थी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने इख्तिलाफ राय की बिना पर मोहलिक क्रैकडाउन के दौरान में गिरफ्तार किए गए हज़ारों कैदियों को माफ़ कर दिया है। अदलिया के सरबराह ने कहा कि अब तक 82,000 अफराद को माफ़ किया जा चुका है। इनमें 22,000 अफराद ऐसे भी शामिल हैं जिन्होंने हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों में हिस्सा लिया था। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी के चेयरमैन देवलत बहलीनी ने ज़लज़ले से मुतासरा हताए के ज़िला करिकान का दौरा किया। दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए सदर एर्दोगान का कहना था कि हम हताए में 1 लाख से ज़ायद रिहाइशगाहें और 15,000 गाँवों के मकानात बनाने का मंसूबा रखते हैं। उनका कहना था कि पूरे खित्ते में बनाने वाले घरों की तादाद तकरीबन 650,000 से ज़ायद है। हम बहुत जल्द अपने मुल्क को दोबारा इसके पांव पर खड़ा करेंगे। बांग्लादेश के कोकस बाजार शहर में वाक़े रोहिंग्या मुसलमानों के क़याम करदा कैंप में 5 मार्च को आतिशज़दगी के वाक़े को लेकर सनसनीखेज़ इंकशाफ हुआ है। पता चला है कि रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप में आग जानबूझकर मंसूबाबंद तरीके से लगाई गई थी। बांग्लादेश में ज़्यादातर 2017 में म्यांमार के फौजी ऑपरेशन से राह फरार इख्तियार करने वाले 10 लाख से ज़ायद रोहिंग्या मुसलमानों की मेज़बानी करने वाले कोकस बाजार शहर के 11 नंबर के कैंप में मंसूबाबंदी के तहत ये आग लगाई गई थी। 7 रुकनी तहक़ीक़ाती कमेटी के चेयरमैन अबू सुफियान ने मीडिया को बताया कि बैक वक्त 1 से ज़्यादा मकामात पर लगाई गई आग तकरीब कारी की एक मंसूबाबंद कार्रवाई थी। सऊदी अरब के शहर ताइफ के सहरा में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया जिसने सऊदियों को खौफज़दा करके रख दिया है। सऊदी शहरियों ने ट्विटर पर शहर के शुमाल में ताइफ में ऊंट पुल के मशरक में वाक़े अल अज़ब मकाम से तूफ़ान की खौफनाक वीडियो शेयर की। इस वीडियो क्लिप को कुदरती मज़ाहिर और मौसमियात में महारत रखने वाले अकाउंट से शेयर किया गया था। वीडियो में दिखाया गया है कि ताइफ के रेगिस्तान में आसमान और ज़मीन के दरमियान रेत का एक बड़ा हल्का बन गया और फिर इसने तूफ़ान का रूप धार लिया है। फुटेज में वो लम्हा भी दिखाया गया जब ये तूफ़ान अपने रास्ते में मौजूद तमाम पत्थरों और चट्टानों को निगलती चली गई। इस मनाजिर को देखकर लोगों में खौफ पैदा हो गया। اليوم جانا إعصار فريجين والعياذ بالله الله يكون الشر هذا السيارة تقول। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। पार्लियामेंट के बजट सेशन के पहले दिन हंगामे से निपटने के लिए बीजेपी मैदान में है। बीजेपी ने ऐवान को चलाने को लेकर अपना मंसूबा बनाने के लिए अपने आला कायदीन के साथ मीटिंग की, तो वहीं अपोजिशन जमातों ने भी अलग से मंसूबा तैयार किया। बाताज़ा ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में अपोजिशन लीडर ने जहां अडानी और महंगाई का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया, तो वहीं बीजेपी के अरकान ने राहुल गांधी पर गैर मुल्की ज़मीन पर हिंदुस्तान की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाते हुए उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। प्रश्नकाल 181 श्री अनुभव मोहंती जी। सर
अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 181। प्रश्नकाल के बाद माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। क्वेश्चन 181। माननीय सदस्यों को महत्वपूर्ण विषय पर उठाने की अनुमति होती है। क्वेश्चन नंबर 181। सर प्लीज गेट द हाउस इन ऑर्डर सर। सर हाउस को ऑर्डर पे लाइए सर। क्वेश्चन नंबर 181 सर। सर जी प्रश्नकाल के बाद सर ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सर। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। प्रश्नकाल के बाद विनती करता हूँ। प्रश्नकाल के बाद माननीय सदस्य, ये सदन आपका है। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। इस सदन में सबको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर हमेशा दिया है। मेरा आग्रहपूर्ण निवेदन है कि आप सब सीटों पर विराजे। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हर विषय पर चर्चा के लिए दूंगा। 45 साल हो गए हाउस में, जहां रूलिंग पार्टी हाउस से चलने दे रही है। ये जवाबदारी रूलिंग पार्टी की होती है कि सभा का संचालन सही ढंग से हो। I had called senior member Digvijay Singh ji. Since Digvijay Singh ji did not avail the opportunity, but I call upon Digvijay Singh ji now to make his input, and then I'll hear it. Very much. And honorable member, it is ये बेशर्म मोदी सरकार अडानी मामले की जांच नहीं करा रही है। ये कहना है आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह का, जिन्होंने मीडिया से मजीद बात करते हुए पुरजोर अंदाज में अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग की है। देश के अंदर नरेंद्र मोदी की एक बेशर्म सरकार चल रही है। देश के 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को चुना है, लेकिन इतना बड़ा महा घोटाला हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ अडानी का घोटाला, इस पे आज तक जेपीसी नहीं बना रहे नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लोगों ने चुना है? सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देता है, जांच के आदेश दे देता है, लेकिन ये बेशर्म मोदी जी की सरकार अडानी के घोटाले की जांच नहीं करा रही है, जेपीसी नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि इनके भ्रष्टाचार का पैसा लगा हुआ है, इनके घोटालों का पैसा लगा हुआ है। ये चोर चोर मौसेरे भाई का मामला है, इसलिए पूरे देश के सामने इसको हम लोग उजागर करेंगे। हमारी पहले दिन से डिमांड थी, बीआरएस, आम आदमी पार्टी, हम दोनों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया था। पिछले सत्र में भी हमने ये आवाज़ उठाई और एक ही बात कही कि अडानी महाघोटाले की जेपीसी से जांच कराओ। इसी डिमांड पर आज भी हम लोग खड़े हुए हैं। जब तक जेपीसी नहीं बन जाती तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हाउस के अंदर भी, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर। राजस्थान कांग्रेस इंचार्ज सुखजिंदर रंधावा के बयान पर घमासान मच गया है। उन्होंने पुलवामा हमले और वज़ीर-ए-आज़म मोदी को लेकर मुतनाज़ बयान दिया, जिसके बाद राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। सुखजिंदर रंधावा ने सवाल किया कि कहीं इलेक्शन जीतने के लिए तो नहीं करवाया गया था पुलवामा हमला। वैसे बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस के कुछ लीडर पुलवामा हमले को लेकर सवाल उठा चुके हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पुलवामा हमले की गैर जानिबदार जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कहीं इलेक्शन जीतने के लिए तो नहीं करवाया गया था ये अटैक। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस कारकुनों और लीडरों को नसीहत भी दी कि आपसी ग्रुपिज्म और लड़ाई खत्म कर दो, मोदी और बीजेपी अपने आप खत्म हो जाएंगे। रंधावा ने कहा कि जिंदाबाद के नारों ने लीडरों का दिमाग खराब कर दिया है। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है, तो भाई साहब आपको तो पता नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है, मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। यार हम मोदी नहीं खत्म कर सकते, खा गया हिंदुस्तान को। मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए।
कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। कर्नाटक में बीजेपी की जानिब से शुरू की गई विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमें अब बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए, हमें बीजेपी को इख्तिदार में लाना है। बीजेपी लीडर ने लंदन में दिए बयान को लेकर राहुल गांधी पर तनकीद की और कहा कि जब तक मोदी जी हैं राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। साथ ही बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे मुल्क में भारत जोड़ो यात्रा की और गैर मुल्की सरजमीन पर भारत तोड़ो के बारे में बात कर रहे हैं। उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में भारत को तोड़ा था। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के दरमियान उद्धव ठाकरे ग्रुप के सीनियर लीडर संजय राउत ने शिंदे ग्रुप पर तनकीदी हमला किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोई इख्तिदार के लिए जद्दोजहद नहीं है। महाराष्ट्र के इख्तिदार पर जिस तरह से बेईमान और चोर बैठे हैं उनके खिलाफ शिवसेना अदालत में गई है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हिंदुस्तान भर में तेलुगु फिल्म आरआर के गाने नाटो नाटो की धूम मची हुई है, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड मिलने पर हर जगह इस गाने की तारीफ हो रही है। वहीं लोकसभा में भी इस गाने की खूब सताइश की गई। इस दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज किया कि मेरी ये दरख्वास्त है कि बीजेपी और मोदी जी नाटो नाटो को अवार्ड मिलने का क्रेडिट भी खुद न ले लें, जिसके बाद ऐवान क़हक़हों से गूंज उठा। I also join to congratulate both the awardees, and particularly first time such an award is given to this Natu Natu and also to the elephants, these things. So both mostly they come from South India. It is great pride for us, and also we are very proud, and whatever you have told, we are with you. But only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem, or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country. बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल को सऊदी अरब से लगा बड़ा झटका। इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस के लिए इजरायली डेलीगेशन को नहीं जारी किया वीजा। अमेरिका के खिलाफ नॉर्थ कोरिया की बढ़ती जा रही है कशीदगी। शुमाली कोरिया ने मजीद 2 मिसाइलों का सबमरीन के जरिए किया कामयाब तजुर्बा। ईरान के शहर बाना में गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल पर जहरीली गैसों से हमले की खबर। हालत खराब होने पर कई तालिबात अस्पताल में हुई भर्ती। लोकसभा में शदीद हंगामा, बार बार ऐवान किया गया मुलतवी। दिग्विजय सिंह ने कहा, पिछले 40 सालों में पहली मर्तबा देख रहा हूं कि हुकूमत खुद कार्रवाई नहीं चलने देना चाहती। संजय सिंह का अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की पुरजोर मांग। कहा, यह बेशर्म मोदी सरकार अडानी मामले की नहीं करा रही है जांच। और पुलवामा हमले पर कांग्रेस लीडर सुखजिंदर रंधावा ने फिर उठाए सवाल। कहा, पुलवामा हमले की जांच हो, कहीं इलेक्शन जीतने के लिए तो नहीं करवाया गया था ये अटैक। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में
किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।